नमस्कार, मैं सुरेश सचदे, कोई अपना सौ का अध्यक्ष, आपको और आपके परिवार को धनतेरस की, दीपावली की एवं नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महालक्ष्मी माता जी की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ राज्य अब 21 साल का हो गया है। ये मैजिकल वर्ड जो है ना 21, ये खास तौर पर इस एज के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और 21 साल के छत्तीसगढ़ में क्या क्या संभावनाएं हैं हम सब जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अभी तक में क्या अचीव किया है, इन सारी बातों पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा है कि उसने छत्तीसगढ़ को तब देखा था जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, और आज छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। 3 राज्य एक साथ बने थे, उनमें से छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करने वाला राज्य है, जहाँ पर हर चीज़ की ज़रूरतें प्रचुर मात्रा में, चाहे मिनरल्स की बात करें हम, तो छत्तीसगढ़ में पूरे देश भर की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे उत्कृष्ट वाले जो मिनरल्स हैं वो उपलब्ध हैं। अगर हम दूसरी बातें करें तो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा वन भूमि हमारे छत्तीसगढ़ में है, और इस छत्तीसगढ़ के वही वन है जहाँ पे भगवान श्री राम ने, जो हमारे देश के आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम, उनका ये ममा गांव है छत्तीसगढ़, और अपने ममा गांव में उन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त बिताया था। सीता जी का हरण भी यहीं से हुआ था, और सूर्पणखा की नाक भी यहीं कटी थी। यहीं पर दंडकारण्य है और यहीं पर चित्रकूट भी है। सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बारे में बताने के लिए, छत्तीसगढ़ को समझने वाले, छत्तीसगढ़ को देखने वाले, छत्तीसगढ़ के साथ जीने वाले जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और आपको सीधे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जब बना था तब से लेके अब तक में क्या हो गया है। देखिए मेरे साथ, छत्तीसगढ़ को बनते आपने देखा है, आज 21 साल का छत्तीसगढ़ हो गया। जी ठीक है। छत्तीसगढ़ बनना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर क्या है, गरीब किसान तबके के लोग रहते हैं, उनको हर काम कराने के लिए भोपाल जाना पड़ता था। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो इसीलिए यहाँ के लोगों ने जोर लगा के छत्तीसगढ़ का निर्माण करा है। और छत्तीसगढ़ अब छत्तीसगढ़ और अब के छत्तीसगढ़ में बहुत फ़र्क है। अब सबसे टॉप, पूरी दुनिया में सबसे टॉप, मतलब भारत में सबसे टॉप में छत्तीसगढ़ है। हर मामले में, चाहे कोरोना हो, चाहे खेती किसानी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से जो भी संबंध हो, अभी टॉप में है छत्तीसगढ़। स्टडी के हिसाब से छत्तीसगढ़ में बहुत स्टडी लेवल है। भिलाई, दुर्ग, रायपुर तीनों ही अच्छा है। भिलाई में बहुत सारा स्कोप है, ट्यूशन्स है स्टडी के लिए, जो आप कोटा नहीं, राजस्थान कोटा में नहीं जाकर यहाँ आप पढ़ सकते हो। अच्छे लेवल में वहाँ स्टडी होती है, कोचिंग बहुत सारे हैं और बहुत कुछ है। तो प्राउड है, क्योंकि बाकी स्टेट से कंपैरिजन जो हम लोग सीखे हैं, आज तक जाने हैं, वो अपना कल्चर को लेके हमेशा साथ लेके चलता है। और दूसरा चीज़ ये है कि बाकी कंट्री के, बाकी स्टेट के मुकाबले हम यहाँ पर जितना सोचते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन और कुछ चीज़ लैक है, लेकिन ये वैसे है नहीं। यहाँ आने से पहली बात है पता चलेगा हम कितने डेवलप्ड हैं। और तीसरी बात यह है कि अदर स्टेट के मुकाबले हम लोग को तो मतलब कन्वीनिएबल जगह है, बहुत अच्छा जगह है। और स्थिति परिस्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ, उसके पूर्व की स्थिति परिस्थिति और कुछ थी, दयनीय स्थिति थी। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, नया नया प्रगति करने के लिए, है ना, पूरे शासन प्रशासन जो है उसको अच्छे अंजाम देने के लिए, अच्छा परिणाम देने के लिए, विकसित करने के लिए आगे उनकी योजनाबद्ध तरीके से योजना का प्रारूप तैयार किए। उसके हिसाब से आगे छत्तीसगढ़ को कैसे ले जाना है प्रगति की ओर, तो सड़क मार्ग को दुरुस्त किया गया, बिजली व्यवस्था थी, है, नाली की व्यवस्था है जैसे शहरी अंचल में। मैं मंजीत मीरी, मैं 21 साल का हूँ और ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी 21 साल का हो चुका है। मैं आपको यहाँ का बहुत सारे जानकारी बताना चाहता हूँ जिसे आप सुन सकते हो। देखिए, यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ का जो खनिज उपज है वो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ हमारे जहाँ वनोपज है वो विश्व में बहुत ही अच्छे लेवल पे है। और यहाँ पास जो एक खाद्य का भी एक अच्छा साधन देता है, जो धान का कटोरा कहलाता है। हेलो, मैं सुयश चांकला, मैं बस्तर से आता हूँ। मैं 26 साल का हो गया हूँ अभी, और इस छत्तीसगढ़ को बने 21 साल हो गए हैं। मैं और छत्तीसगढ़
मेरा छत्तीसगढ़ आज साथ में बड़े हुए हैं। मैं जब 5 साल का था तब से ये राज्य बना और आज इस राज्य में इतनी डेवलपमेंट है। आप इस चीज़ के मेरे क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग सारे जितने हमारे यूथ हैं सारे उनके स्मार्टनेस और सब कुछ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम और इस राज्योत्सव में हम बस्तर के कुछ बहुत ही नायाब और कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम लेके आए। उसमें से एक जो है लोका बाज़ार का जो ये स्टॉल है आप देख रहे हैं, बस्तर का सबसे पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और पीछे जो साइकिल आप देख पाएंगे तो वो पूरे छत्तीसगढ़ का पहला बैम्बू बाई साइकिल है। तो ये 2 चीज़ें हम लेके आए। और बात करते हैं आज के दिन, आज जो 1 नवंबर है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का हम बोल सकते हैं एक तरीके का जन्म दिवस है, बर्थडे है। और इसको अगर हम याद करते हैं तो मैं अपने बचपने से इसको याद करना चाहूँगा कि जब छत्तीसगढ़ का बना था, जब राज्य बना था, जब राज्य का दर्जा मिला था, तब मात्र हम कुछ 8-10 साल के होंगे। और उस समय का छत्तीसगढ़ और आज के छत्तीसगढ़ में जब हम देखते हैं तो काफ़ी परिवर्तन नज़र आता है। जब हम बच्चे थे उस वक्त जब हम देखते हैं हम अपने राज्य को और अपने ज़िले को या हम अपने शहर को, तो चीज़ों की इतनी कमी थी और इतना चीज़ों का अभाव था लोगों के पास। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर उस वक्त अगर किसी को बस्तर पहुंचना था तो उस वक्त पहुंचने का एकमात्र ज़रिया हुआ करता था बस की सुविधा। और आज अगर हम 20 साल के बाद अगर देखते हैं तो आज हमारे पास आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से जोड़ने के लिए ट्रेन सुविधाएं हैं, फ़्लाइट की सुविधाएं हैं जो हमें अलग अलग बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से हमको जोड़ता है। साथ ही साथ हम वो आदिवासी को अगर देखते हैं जो राज्य बनने से पहले जो आदिवासी था, तो उस वक्त का जो आदिवासी है वो काफ़ी चीज़ों के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके पास रोज़गार के अवसर नहीं हुआ करते थे और राज्य ना बन पाने की वजह से ज़िले से बहुत से दूर दूर के जो हैं लोग, जैसे बीजापुर है, नारायणपुर है, वहाँ से लोग अपने काम को कराने के लिए जगदलपुर का सफ़र तय करते थे। रोड हुआ नहीं करती थी और ये जो सफ़र हुआ करता था बहुत ही मुश्किल होता था। बट 20 साल के विकास के बाद अगर हम आज देखते हैं तो बस्तर में जो एक ज़िला हुआ करता था, 7 ज़िले हैं। 7 ज़िलों में जिस तरीके का विकास इन 20 सालों में हुआ है और वो बहुत ही सराहनीय है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले 20 सालों में जो परिवर्तन इस राज्य में आने वाला है वो आसपास के जो भी ज़िले हैं उनसे काफ़ी समृद्ध होगा और काफ़ी बेहतर होगा। और हम उम्मीद ऐसा करते हैं कि काफ़ी और हमारे आदिवासी भाइयों को और गरीब तबकों को और रोज़गार मिले। और जैसा कि अब 21 वर्ष हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को आज बने हुए, तो मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा कि जैसे समय के साथ बदलता बस्तर और बदलता छत्तीसगढ़ आज जा रहा है और हम जो यंग जनरेशन है और आज जो इस चीज़ को हम देख रहे हैं और उस चेंजेस में हम आज चलते जा रहे हैं उस चेंजेस के साथ, तो 2 चीज़ें आज समय के साथ बहुत बदलती चले जा रही है। पहले के बस्तर में जब हम छोटे हुए करते थे तो हमें कई चीज़ों के बारे में अभाव होते थे, हम खुद नहीं जाते थे चीज़ों पे, हमको अपने गाँवों में घूमने के लिए घर परिवार वालों के साथ निकलना पड़ता था। घर वाले खुद अकेला नहीं छोड़ते थे कि आप जाएं, आपके आसपास के माहौल को देख कर के आए करें। पर समय के साथ अब इतनी बदलाव हो चुकी है कि अब हम खुद और हमारे साथ के लोगों को हम एनकरेज करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी हिस्से में जाएं और लोगों से मिलें और लोगों को जानें, क्योंकि अब का जो छत्तीसगढ़ है वो पहले के छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। इन केस ऑफ डेवलपमेंट आप देख लें, डेवलपमेंट बहुत अच्छे हैं। आज के डेट में सारे बड़े ब्रांड्स यहाँ आ चुके हैं। आप किसी भी स्टेट्स में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आप कवर करेंगे। हम अगर बस्तर से ही कवर करके देखें तो हम बस्तर में बहुत समय पहले से नक्सलिज़म और ये सब चीज़ों में डर सा माहौल एक बना हुआ था, पर समय के साथ जिला कलेक्टर साहब ने और जिला प्रशासन ने इतना ज़्यादा उन सब चीज़ों में काम किया है कि आज समय के साथ वहाँ पे टूरिस्ट एंगेजमेंट बढ़ चुके हैं। और आज हमारा स्टेट का फाउंडेशन डे है, तो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं एक छत्तीसगढ़ का वासी हूँ और बस्तर का रहने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज 27 साल का हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ के साथ पला बड़ा हूँ। तो मैंने अपने बचपन के दिनों में बहुत सारी चीज़ें देखी जब छत्तीसगढ़ बहुत यंग स्टेज पे था। और मैं आज रिवाइंड बैक करके अगर देखूँ तो जो छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट हुआ है एंड जो छत्तीसगढ़ में एनहांसमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मीडिया, इन टर्म्स ऑफ
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और जितने भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत एडवांटेज है बिकॉज मैं बस्तर से ही मेरा स्कूलिंग हुआ है, एजुकेशन मेरा पूरा बेसिकली वहीं से हुआ है। लोगों को लगता था कि बस्तर बहुत ही रिमोट एरिया है बैक देन, बट हम 12th तक स्कूलिंग करने के बाद जब हम बाहर गए तो हमको कभी ये मोमेंट रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम कभी रिमोट एरिया से आए हैं। इनफैक्ट हम हमेशा एक पॉजिटिव और एक वन स्टेप अहेड ही रहे। एज एजुकेशनल बैकग्राउंड, एज एजुकेशनल पर्पज से अगर मैं बताऊँ तो छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। जैसा हम देखते थे पहले बहुत ज़्यादा कल्चर था दिल्ली जाने का या फिर कोटा जाने का, अभी वो धीरे धीरे डाइवर्ट होकर के भिलाई में इतनी अच्छी कोचिंग क्लासेस हैं और भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता है। इसके अलावा बिलासपुर में बहुत अच्छी पीएससी की कोचिंग क्लासेस हैं। सब वहाँ पे मतलब अपना एडमिशन करा रहे हैं और वहाँ से बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बन के। तो भाई ऐसा है कि आज है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस और आज के दिन छत्तीसगढ़ 21 साल का हो चुका है। जब मैं 3 साल की थी तब छत्तीसगढ़ बना था, मतलब हम लोग हम उम्री हैं कि नगरी थी छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपको एक बात बताऊंगी कि फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है 44 to 46% के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो छत्तीसगढ़ उसमें आगे है, ठीक है। ग्रीनरी और टूरिज्म की बात करें तो छत्तीसगढ़ उसमें आगे। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल।